20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। अभी बदल है भाई। हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। ठीक हो? जी सर। क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं। नींद आ रही है? हाँ। हाथ तो नहीं हिल रहा? हाथ भी कांप रहा है। कांप रहा। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। तो एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं कांग्रेसी, और एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपली बातें। जीना साहब, आप में ऐसी कौन सी खूबी थी जो मेरे अंदर नहीं है? आपने मुस्लिम करके पूरे देश को तोड़ दिया और हम जाति करके हिंदू को भी नहीं तोड़ पा रहे। राहुल जी, आपकी कड़ी मेहनत के फल स्वरूप हम लोग हरियाणा में फिर से हार गए हैं। जलेबी बाई ने जलेबी भेजा है, फैक्ट्री वाला, खाइए। हार गए। कौन सा नया काम हुआ है? हम जीतते कब है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरे भारत से क्यों ना हार जाए, हमारी पार्टी क्यों ना डूब जाए, लेकिन हम जाति खोजना नहीं छोड़ेंगे। हम जाति खोज के रहेंगे, सबका जाति खोजेंगे। जाति खोज के रहेंगे। खुद का जाति पता नहीं है, चले हैं दूसरों का जाति खोजने। भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए, हरियाणा के एक रैली में ये पप्पू जी ने कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, लेकिन ये केरला में तो पहले ही खेल कर चुका है इंडिया अलायंस की सरकार। और फिर मैं सोचने लगा, खैर अब तो हरियाणा हाथ से निकल गया है, लेकिन अगर ये सत्ता में आते तो ये कैसे प्रबंध करते, कैसे रोजगार देते। फिर मैंने मंथन किया और मेरे मन में वो फैक्ट्री वाली बात याद आई। अब बाबा, फैक्ट्री वाली बात, वो आलू से सोना बनाने वाली क्या? नहीं, ये फैक्ट्री जलेबी की फैक्ट्री के बारे में याद आ गया। तो मैंने कहा क्यों ना केरला में भी एक दो फैक्ट्री डाल दी जाए, क्योंकि अब हरियाणा में तो डालने से रहे तो कम से कम केरला में जो सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है वहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता है। जय श्री राम। मानक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी के लिए क्या मैसेज है इस चुनाव? मोदी जी को जलेबी खानी चाहिए, फैक्ट्री से बनी हुई, हम भेज रहे हैं। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई, हरियाणा में रिजल्ट आने से पहले कांग्रेसियों ने बग्गी तो इस तरह से सजवाकर मंगाई थी कि जैसे मानो थोड़ी बहुत देर में राहुल गांधी की घुड़चड़ी निकलने वाली हो। उसके बाद हुआ है जो देखिए। अरे भाई, क्या हुआ? बग्गी कैसे चल दिए लेकर। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ी नहीं बात है। चमचो, क्या हुआ? कैसे बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई? क्यों? जलेबी मीठी नहीं थी? आहा, जलेबी बड़े मजेदार। अबे चमचो, अब तो सुधर जाओ। अपने पागल सरताज के पीछे अपनी कितनी बेइज्जती करवाओगे? चमचो, बार बार नाकामी हासिल होने के बावजूद भी रस्सी जल रही है पर बल नहीं जा रहा। हाँ चमचो, वाह। आज एक गधा इतना बदनाम नहीं था जितना इन चमचों ने उसे कर दिया। जैसे एक चीज नोट कर लेना, हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी। जो भी सरकार बनेगी वो हमारे समर्थन से ही बनेगी। इतनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की, जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था
कि हरियाणा में बिना उनके समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनने वाली, लेकिन आज आए नतीजों ने केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की आंखें ही खोल दी हैं। समर्थन से सरकार बनाने की बात तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता तक नहीं खुल पाया है। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल जी ने दिल्ली की समस्याओं को छोड़ अपना सारा ध्यान हरियाणा चुनाव पर लगाया। हरियाणा में सर जी ने जमकर रोड शो किए। कभी उन्होंने जेल जाने वाला विक्टिम कार्ड खेला तो कभी अपनी बीमारी की बातें करके इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन सर जी का कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। हरियाणा की जनता ने केजरीवाल जी के अरमानों पर झाड़ू चला दी। केजरीवाल जी की पार्टी को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली है। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को कहीं 400 तो कहीं 600 वोट मिले हैं, यानी कुल वोटिंग का मात्र 1% वोट ही उन्हें मिल पाए हैं। जाहिर है ये वोट भी इनके कार्यकर्ताओं के ही होंगे। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में हुआ था, जब सर जी ने जनता से जेल का जवाब वोट से देने की अपील की थी और जनता ने आपको आईना दिखाते हुए दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को जिताया और आपके हिस्से एक भी सीट नहीं आई। केजरीवाल जी, दूसरे राज्यों में सत्ता का ख्वाब देखने से पहले जिन राज्यों में आपकी सत्ता है उसे तो संभाल लीजिए। आपके कुकर्म तो ऐसे हैं कि अब दिल्ली में भी आपकी सत्ता नहीं बचने वाली। जल्द ही जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। अच्छा, पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। पूतना सुरसा महिष्मती इसी नाम पर चलना है। पूतना सुरसा महिष्मती इसी नाम पर चलना है। तीनों में से कौन है अच्छा नाम तेरा बदलना है? तेरा नाम बदलेगा तो तेरे पति का नाम बाणासुर होगा, चलेगा ना? पाव भर धनिया बड़का बनिया, यही तुम्हारा हाल है। पाव भर धनिया बड़का बनिया, यही तुम्हारा हाल है। तुम तो ठहरी असुर जाति की औरत की नाचाल है। ताड़ के ऊपर तुम्हें चढ़ाकर, ताड़ के ऊपर तुम्हें चढ़ाकर नीचे अब ढकेलना है। तीनों में से कौन है अच्छा नाम तेरा बदलना है? तेरा नाम बदलेगा तो तेरे पति का नाम बाणासुर होगा, चलेगा ना? नफरत वाली बात ये हरदम मुंह से अपना हगती है। नफरत वाली बात ये हरदम मुंह से अपना हगती है। भैंस भी इससे पतली होती जितना मोटी दिखती है। जब तक हड्डी दिखे नहीं, जब तक हड्डी दिखे नहीं तब तक तुम्हें रगड़ना है। तीनों में से कौन है अच्छा नाम तेरा बदलना है? तेरा नाम बदलेगा तो तेरे पति का नाम बाणासुर होगा, चलेगा ना? जलेबी खाएगी फैक्ट्री का, कल से कुछ न खाई है। जलेबी खाएगी फैक्ट्री का, कल से कुछ न खाई है। घर के अंदर कैद है भाई, मुंह अपना छुपाई है। जैसे बाहर निकलेगी ये,
जैसे बाहर निकलेगी ये सारे घमंड को तोड़ना है। तीनों में से कौन है अच्छा नाम तेरा बदलना है? तेरा नाम बदलेगा तो तेरा पति का नाम बाणासुर होगा, चलेगा ना? पप्पू का ये लूली पीकर बहुत अधिक मोटाई है। पप्पू का ये लूली पीकर बहुत अधिक मोटाई है। बचपन से ही सैकड़ों लोगों का एल को खुजलाई है। बाहर निकलो तेरे संग, बाहर निकलो तेरे संग हरियाणा में टहलना है। तीनों में से कौन है अच्छा नाम तेरा बदलना है? तेरा नाम बदलेगा तो तेरा पति का नाम बाणासुर होगा, चलेगा ना? पुतना सुरसा महिष्मती इसी नाम पर चलना है। तीनों में से कौन है अच्छा नाम तेरा बदलना है? तेरा नाम बदलेगा तो तेरे पति का नाम बाणासुर होगा, चलेगा ना? हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है, मगर मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। दोस्तों, इस बात में दो राय नहीं है कि चाहे हरियाणा के चुनाव हो या जम्मू कश्मीर के चुनाव, राहुल और प्रियंका मुद्दे पर बने हुए हैं। इन दोनों ने एक टीम के तौर पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुद्दों पर घेरते रहे, मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवा लिया, मगर क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इनसे बात की, उनसे संवाद किया? क्या राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा को बिठाकर उनसे बात की कि हमारी क्या रणनीति है? मैं जानता हूं कि आप अध्यक्ष नहीं है, मगर आप निर्विवादित नेता हैं कांग्रेस के भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक अध्यक्ष होंगे। क्या राहुल गांधी तमाम कोशिश कर रहे थे? आपके पार्टी के नेता आपको जननायक बताते हैं। जननायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो? आज जो हुआ है, एक बार फिर बारात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई है। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, मगर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो अख्तियार किया था। जली ना, तेरी भी जली ना। तो हरियाणा में बीजेपी सबको चौंकाते हुए तीसरी बार स्टेट इलेक्शंस जीत चुकी है, लेकिन आखिरी मूवमेंट पे इस मास्टर क्लास के पीछे का राज क्या है? तो पिछले 4 महीनों में आरएसएस ने हरियाणा में 16,000 मीटिंग्स की हैं। जी हाँ, 16,000 मीटिंग्स। उसके बाद हरियाणा के 6,000 गाँव में हर दरवाजे पे जा जाके डोर टू डोर कैंपेन किया गया। इस लेवल का ग्राउंड वर्क शायद ही कहीं किसी और स्टेट में देखा गया था, और उसका रिजल्ट देखिए कि सबकी ऑपोजिट एक्सपेक्टेशंस के बावजूद बीजेपी हरियाणा में विजयी रही। हरियाणा इलेक्शंस बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन लेके आता है कि ग्राउंड वर्क इज द मंत्रा। जब तक लोग आपसे एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उनके अंदर वो भरोसा डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आरएसएस और बीजेपी को हरियाणा इलेक्शंस के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और उम्मीद करता हूं कि सुप्रिया श्रीनेत भी अपने वादे पे कायम रहेंगी और अपना नया नाम पूरे स्वाभिमान से स्वीकारेंगी। कैसे बनाओगे? सरकार बन रही है क्या पूछोगे ना? मेरा जवाब है, जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है। हरियाणा के अंदर इस बार जो सरकार बनेगी उस सरकार का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, केजरीवाल के हाथ में। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। कांग्रेस आ गई हरियाणा में। चाचा, चाचा कांग्रेस आ गई। चाचा, कांग्रेस तीसरी बार हरियाणा में आ गई सड़क पे। हेलो, वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है।